HSHMS के मध्य प्रदेश अधिवेशन में देश भर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों और श्रमिकों नेताओं ने भाग लेते हुए केंद्र सरकार की 4 नई श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रभावों पर गहन चर्चा कर श्रमिक अधिकारों में संभावित कटौती पर चिंता जताई। सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने, 8 घंटे कार्य दिवस बनाए रखने, यूनियनों के सामूहिक सौदेबाजी को सशक्त करने, संहिताओं में आवश्यक संशोधन करने और देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाने का संकल्प लेते हुए स्पष्ट किया कि HMS श्रमिक हितों पर किसी भी प्रतिकूल बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। अधिवेशन में राष्ट्रीय सचिव मुकेश यादव, मध्य प्रदेश अध्यक्ष नीम सिंह कोल, HMS श्री विनय सिंह, HSHMS अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, महासचिव हेमंत कुमार सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज कुमार दीक्षित व सुरेश कुमार लोधी, वरिष्ठ सचिव मोहम्मद सलाउद्दीन खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष कुमार साहू सहित पूरी प्रदेश कार्यकारिणी उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन अवधेश सिंह चौहान ने किया और अंत में सभी सदस्यों का आभार व्यक्त कर श्रमिक हितों की रक्षा हेतु सतत संघर्ष का संकल्प दोहराया। आज जो है भोपाल में मध्य प्रदेश हिंद मजदूर सभा की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई है और इस बैठक में पूरे प्रांत के तमाम हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर्स, जो यूनियन एफिलिएट हैं, उनके ट्रेड यूनियन लीडर्स शामिल हुए हैं और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से विचार विमर्श किया है। जो 44 राष्ट्रीय श्रम कानून थे जिनसे मजदूरों के अधिकारों की रक्षा होती थी और कहीं भी शोषण के खिलाफ जब वो जाता था तो उसको न्याय मिलता था, सरकार ने उन 44 राष्ट्रीय श्रम कानूनों को संशोधित करके और 4 लेबर कोड के अंदर उनको विभाजित कर दिया है। और वो 4 लेबर कोड में जो विभाजित किया है उसमें एक तरह से कहा जाए तो ये टोटल श्रमिकों के विरुद्ध है। किसी भी ट्रेड यूनियन की हिंदुस्तान में मांग नहीं रही थी कि इन 44 कानूनों का सरलीकरण किया जाए या इनको अमेंडमेंट किया जाए, किसी की मांग नहीं थी। ये मांग केवल पूंजीपतियों की थी, उद्योगपतियों की थी, उनकी ये मांग थी। आज से नहीं थी उनकी मांग, जब देश गुलाम था तब भी अंग्रेजों से उनकी मांग थी। और क्या मांग थी कि हमें उद्योगपतियों को, मालिकों को हायर एंड फायर का अधिकार मिलना चाहिए। हायर एंड फायर का मतलब ये होता है कि जब चाहे जब उद्योगपति भर्ती कर ले, जब चाहे जब निकाल दे, जब चाहे जब उद्योग लगा ले, जब चाहे जब बंद कर दे। इस पूरी कार्यप्रणाली में कोई भी किसी तरह की कानूनी अड़चन आनी नहीं चाहिए, उसको हायर एंड फायर बोलते हैं। तो बहुत पहले से संघर्ष रखते ये लोग, तब अंग्रेजों ने भी नहीं दिया। 70 साल से जो सरकारें काम कर रही थी उन्होंने भी नहीं दिया इनको। ये अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश 2020-21 में जब हम सारे लॉकडाउन में कैद थे, महामारी के शिकार थे, ऐसी विषम परिस्थितियों में सरकार ने इसको ऑर्डिनेंस या किसी भी रूप में उसको पारित करने का काम किया और पारित करके आज इसका गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अभी 8-10 दिन पहले बिहार के चुनाव के जस्ट बाद इसका गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया। सवाल उठता है जब मजदूरों की बात आती है तो मजदूर यूनियन से बैठक करके इसका कानून क्यों नहीं लागू करा सरकार ने, बड़ा सवाल है। जहाँ आप बैठक की बात कर रहे हो कि बैठक क्यों नहीं की सरकार ने, तो मैं आपको बता दूं, प्रावधान है ट्रिपार्टाइट सिस्टम में और 70 साल से फॉलो हो रहा था, लेकिन 2014 के बाद इस देश का सबसे अपेक्स लेवल है, नेगोशिएशन का फोरम है, मीटिंग जहाँ होती है ट्रिपार्टाइट, त्रिपक्षीय मीटिंग होती है, वो है ILC, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हर साल में एक बार होती है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करता है। उसमें पूरे राज्यों के श्रम मंत्री उपस्थित होते हैं, सारे चीफ सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी उसमें उपस्थित होते हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के सब नुमाइंदे उसमें होते हैं और उद्योगपतियों के तमाम नुमाइंदे उसमें होते हैं और सर्वसम्मति इसको उसका एजेंडा तय होता है। एजेंडा तय करने के लिए भी ट्रिपार्टाइट मीटिंग होती है, सारा फंक्शन उसका ट्रिपार्टाइट त्रिपक्षीय होता है और उस एजेंडे पे बहुत सकारात्मक चर्चा होती थी और जिस एजेंडे पे तीनों की सहमति हो जाती थी उसको सरकार कानून बनाने की जो संसदीय समिति होती है उसके पास भेज देती थी और उसको कानूनी मुआवजा दे करके और वो पारित होता था संसद में। ये इसकी प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार इन्होंने की 2015 में, उसके बाद आज तक
आईएलसी की मीटिंग ही नहीं कर रही सरकार, भाग रही है दूर। तो आप जो बात करने की बात कर रहे हैं ना कि बात करके क्यों नहीं सुलझा लेते, तो सरकार ने जो बातचीत का सबसे बड़ा फोरम था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसमें त्रिपक्षीय बातचीत होती थी, यूनानिमस सर्वसम्मति से एजेंडा तय होता था, तो उसी को खत्म कर दिया। आज तक कितने साल निकल गए बताइए आप, 15-16 से लेके आज 25 है, एक आईएलसी की मीटिंग नहीं हुई। सर वर्तमान में जो 4 कानून बने हैं उसमें इतना कड़ा प्रावधान है कि आप गेट मीटिंग नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, और ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर मामला पंजीबद्ध हो जाए, आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। भाई देखिए, कानून बनाना सरकार की उसमें है, ठीक, लेकिन ट्रेड यूनियन का जो खाद बीज पानी जो है वो तो यही है, आंदोलन ही है, उसको तो कोई खत्म नहीं कर सकता। आप कानून भी लाओ, कुछ भी लाओ, हमें मारो काटो, रजिस्ट्रेशन खत्म करो, ये मांग थोड़ी खत्म हो जाएगी, आंदोलन थोड़ी खत्म हो जाएगा। और आंदोलन खाली ट्रेड यूनियन का ही नहीं है, क्या राजनीतिक पार्टी आंदोलन नहीं करती? क्या आपने कभी आंदोलन नहीं किए? आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है तो आंदोलनों पे ही तो खड़ी हुई है ना, हुई या नहीं हुई? फिर वो आंदोलन से क्यों डरती है? उन्होंने भी तो आंदोलन ही किया ना। क्या सर अगला कदम क्या होगा इस पूरा मामले का? पूरी यूनियन एक साथ आके कुछ संघर्ष अभी ये 4 श्रम कानून जो 4 लेबर कोड पर लागू किए हैं इन्होंने बिहार के चुनाव के जस्ट बाद, तो सारे केंद्रीय श्रम संगठन जितने भी हैं 10, वो एक मंच पे है। एक मंच पे आके उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला किया कि हम पूरे देश में तमाम कार्यस्थलों पर 26 नवंबर को इन 4 श्रम कोड के उसमें विरोध में और प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम। तो आप देखिए कि 26 तारीख को कोई जगह ऐसी नहीं बची, पूरे देश के अंदर सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, नीचे की जितनी यूनियंस है श्रमिकों की, सब ने विरोध किया, प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। केवल एक भारतीय मजदूर संघ है जिसने उसने जो है सरकार की तारीफ की है और उनको पत्र लिख करके और उनको बधाई दी और धन्यवाद दिया। मेरा नाम मुकेश गालव है, मैं हिंद मजदूर सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ।